सम्मान उनका जिन्होंने लहराया सफलता का परचम, सम्मान उनका जिन्होंने लहराया रक्सौल का परचम, सम्मान उनका जिन्होंने लहराया रक्सौल, चंपारण और उसके साथ साथ समस्त बिहार का परचम। दोस्तों, मैं शहर रक्सौल के तक्षशिला में मौजूद हूँ, जहाँ पे आज रक्सौल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर कुमार मनीष जी के द्वारा यहाँ पे सम्मान समारोह। और जी हाँ दोस्तों, वो उन छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह था जिन्होंने सिर्फ अपना नाम नहीं, वो अपने पिता का नाम नहीं, अपने परिजनों का नाम नहीं, अपने शिक्षकों का नाम नहीं, बल्कि उसके साथ साथ तमाम रक्सौल वासियों, शहरवासियों, कोचिंग का तमाम चीज़ों का नाम रोशन किया। तो इस तक्षशिला के और ख़ास तौर से नारायणा कॉम्पिटिटिव क्लासेस के ओनर आशीष कुमार कर्ण जी से बात करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि उनके इसके बारे में क्या कहना है, खास तौर से इन छात्र छात्राओं को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। सभी छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। इन्होंने सबसे पहले मुझ पर विश्वास किया और मैंने इनके विश्वास पर खरा उतरा। तो वैसे तमाम छात्र छात्राओं को ये कहना चाहेंगे कि रक्सौल में एक ऐसा समय था कि जहां एक रक्सौल को यानी सही नज़रिए से लोग नहीं देखता था। यहाँ एक बेहतर यानी कि शहर के नाम में इसकी गिनती नहीं होती थी। अगर किसी शहर को अगर एक अच्छा शहर कहा जाए तो वहाँ पर एजुकेशन, मेडिकल और यानी थोड़ी बहुत बिजनेस का स्रोत, आय का स्रोत, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो वो थोड़ी बहुत अपने व्यवसाय का अर्जन कर ले, इसके लिए एक बेहतर शहर माना जाता। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं था। लेकिन मेडिकल की सुविधा, चाहे अब बिजनेस की सुविधा हो, चाहे एजुकेशन का, अब जब हम लोग इसकी जब ऑब्जर्वेशन किए तो मेडिकल मेरे बस का था नहीं, बिजनेस मेरे बस का था नहीं। तो हमने सोचा कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में अपना थोड़ा सा योगदान यदि हम दे देंगे तो रक्सौल एक आने वाले समय में बेहतर शहर बनेगा। शिक्षा के मामले में वैसे बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, अगर हम थोड़ा सा अपना कोऑपरेशन दे देंगे तो वो एक बेहतर कर सकते हैं। तो इसी के उद्देश्य से मैंने इसकी शुरुआत की और दर्जनों छात्र आज के समय में अपने इस मुकाम पर पहुंच रहे हैं। इसमें मेरा पूरा 100% सपोर्ट कल भी था, आज भी है, आने वाले समय में भी रहेगा। किसी भी चीज को अगर खड़ी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत नहीं, अगर कितना हो कुछ कर लें तो उसके लिए खंभों की जरूरत होती है। और ये वो 4 खंभे हैं। यहाँ पे 3 लोग हैं, एक आदमी किसी वजह से मौजूद नहीं है और उन्हीं में से एक सर हैं, चंदन कुमार सर। इनका इसको खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान है। इनसे हम बातें करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई इतने बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए। चलिए, आप सभी को और आप सभी आपके जितने भी दर्शकगण हैं सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ कि आप सब जो है हमारी उड़ान में अलग अलग नए नए पंख लगाने में आप सभी मदद कर रहे हैं। और एक ऐसा वक्त भी आएगा जब इस पंख के सहारे हम सब जो है ना रक्सौल को 2 नंबर के जो नाम से प्रसिद्ध है उसको शिक्षा के क्षेत्र में 1 नंबर करके जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है सर। आपने जो मुकाम हासिल किया है ये शायद अभी तक रक्सौल में किसी ने हासिल नहीं किया है। लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि आज तक आपके साथ वो सबसे पहली कोई ऐसी घटना जो आपको लग रहा हो कि नहीं, अब हमें ये क्षेत्र छोड़ देना चाहिए, अब हमें नहीं करना चाहिए, क्या हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि सच में अभी भी कभी कभी लगता है कि हम लोग को भी रक्सौल छोड़ देना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है? चूँकि यहाँ पे छात्र के साथ साथ सबसे ज़्यादा जिम्मेवार हैं अभिभावकगण कि उनके बच्चे किस संस्थान में जाते हैं उनको भी पता नहीं है। तो यहाँ छात्रों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि उनके हर अभिभावकगण को जो है उनके माता को, पिता को ये इंक्वायरी लेना जरूरी है कि मेरे लड़का और लड़की किस संस्थान में पढ़ने जा रहे हैं और वो बढ़ चढ़ करके काम करे कि उनकी पढ़ाई कैसी हो रही है। जब भी संस्थान की तरफ से बुलावा हो तो उन सभी परिजनों को आना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब तक माता पिता और टीचर का कोऑर्डिनेशन बेस्ट नहीं होगा तब तक रक्सौल के बच्चे जल्दी पढ़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि आप हमेशा देखते होंगे कोनो नाशा में लिप्त है, कोनो चरस खा के कोनो डुबकी में है, कोनो गांजा पी के डूब रहा है, कोनो चोरी में पकड़ा रहा है। आप लोग कल परसों न्यूज बनाए थे, वो लड़का कितने उम्र का होगा, 14-15 साल का होगा और चोरी जैसे काम में लगना। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन बच्चों को पढ़ाना कितना डिफिकल्ट टास्क है जिसका शिक्षा से दूर दूर तक नाता नहीं है। तो इसको शिक्षा का क्षेत्र बनाने के लिए शिक्षक के साथ साथ हर एक गार्जियन को जुड़ना पड़ेगा। अब मिल करके धोआई करना पड़ेगा सर्फ एक्सल लगा के, तब जाके रक्सौल शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। अन्यथा हम लोग जैसे टीचर कभी कभी अगर निराश हो गए तो रक्सौल के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी है कि वो कौन ऐसी चीज़ है और वो कौन ऐसा पल है कि इतने अड़चनों को आने के बावजूद भी और इतने रोड़े रास्ते में आने के बावजूद भी इंसानों की और खास तौर से इन शिक्षकों की हिम्मत अफजाई होती है, हिम्मत बढ़ती है। वो कौन ऐसी चीज़ है? बस जब हम सफल होते हैं, हमारे बच्चे सफल होते हैं, रिजल्ट लाते हैं, उससे बड़ी खुशी कुछ है ही नहीं। वो बहुत एक तरह से वो मोटिवेशन का काम करता है। देखिए, संघर्ष हर व्यक्ति को करना चाहिए
और गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा हुआ है, वो कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म करो, क्योंकि कर्म तुम्हारा जो है ना, कर्म ही तुम्हारा कल होगा। गीता में श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। ये वो छात्र हैं जहाँ पे पढ़ने का सही से साधन नहीं है, माँ बाप के पास सही से पैसे नहीं है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएं। बहुत सारे गार्जियन ये कहते हैं कि 10th तक हम पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद शादी विवाह कर देंगे, वो हमारी जिम्मेदारी थी, उसके बाद तुम अपना क्या करना है, कैसे अपनी ज़िंदगी चलाओगे, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। नवराज सिंह नौरा सिंह जटिया हैं। जटिया है, मतलब आप लोगों को जटियाही से रक्सौल आने में दिक्कत को सामने नहीं करना पड़ता है? नहीं नहीं करना पड़ता है। नहीं, अब जबकि हमने आर्मी को मतलब आर्मी में जाने का जो फैसला किया है, तो लाख दिखते हैं, वो दिखते हमारे लिए दिक्कत नहीं होती है, उनको हम सुविधा मान के आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हमने जब आर्मी ज्वाइन करने का हमने ठान लिया है, तो रास्ते में जितने भी दिक्कतें आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे लिए एक रास्ता है, और हम उस रास्ते को रगड़ के चले। यहाँ पे लेडीज़ भी हैं, लड़कियां भी हैं, उनसे हम बातें करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इन्होंने SSC स्टाफ सर्विस कमीशन, और इन्होंने CTET, और इन्होंने भी शायद SSC क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका नाम मैडम? श्वेता झा। श्वेता झा, कहाँ की रहने वाली है? मैं कॉलेज रोड। आपने किस तरीके से मेहनत किया था, और यहाँ पे किस तरीके का माहौल है कि खास तौर से इतने बच्चे, और ये रक्सौल के लिए बहुत ही गर्व की बात है। उसके साथ साथ ये रक्सौल में किसी पहले संस्था ने इतना बड़ा ये किया है, नहीं दिया है। तो ये बच्चों के साथ साथ सबसे जो ज़्यादा श्रेय जाता है वो शिक्षकों को जाता है। जो आशीष सर हैं वो लगातार मेहनत करते रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ पढ़ते हैं, और सर पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा मेहनत रहा है। और अभी तो यूँ कहें, अभी हमें मंजिल नहीं मिला है, लेकिन मंजिल का जो पहला कदम होता है वो हमने अभी चलना स्टार्ट कर दिया है, या यूँ कहें तो मंजिल के बेहद ही करीब है। अगर भगवान की कृपा रहे और सर लोगों का आशीर्वाद रहे तो वो भी बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। आप बात है, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि मिले ज़रूर। और उसके साथ साथ आप मैडम भी हैं, क्या नाम है मैडम? मेरा नाम अनुष्का है, मैं हरैया स्कूल में शिक्षिका हूँ। अपने CTET जो क्वालिफाई किया, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? मैंने जो भी अभी तक मेरा अभी कुछ जो भी रिजल्ट हुआ है, सबसे बड़ा योगदान रहा है आशीष सर का। उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने जो भी अपने यहाँ का माहौल कैसा सक्सेस होता है? हासिल मतलब किया। टीचर का सिर्फ टीचर ही जैसा बिहेव होता है, या कभी दोस्त के जैसा भी बिहेव होता है, या कभी गार्जियन के जैसा ही बिहेव होता है? आप जैसे बोल रहे हैं ना कि एक जैसे कि सर है, एक शिक्षक भी है, और एक माने तो दोस्त भी, और एक गार्जियन की तरह भी वो हमारे साथ सभी बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं, बिहेव करते हैं। वो जो छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रही हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि जो सफल हुए हैं उनके तो बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं सफल हुए तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ के भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। मैडम अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी, कहाँ कर रहे हो? मानना है। मन्ना, कैसे आपने इस मुकाम को हासिल किया? SSC आपने क्वालिफाई किया, खासतौर से रक्सौल में बहुत सारे बच्चे हमने नहीं देखे आज तक। जैसे आप 2 लड़कियों ने, जैसा कि यहाँ के पेरेंट्स का ये हाल है कि वो लोग जितनी मदद अपने बच्चों को पढ़ाने में करते हैं, उतना लड़कियों को नहीं देते हैं। जी, तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो पेरेंट्स आपको इतना प्रेफरेंस दे रहे हैं, इतना दूर जाने दे रहे हैं पढ़ने, आप पे विश्वास कर रहे हैं, तो बस मैं यही कहूँगी कि उसके विश्वास को बनाए रखिए। और जो वो आप पे विश्वास इतना अच्छे से कर रहे हैं, तो आप भी उनके विश्वास पे खड़े उतरिए और अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों ने अपने अपने कीमती वक्त दिए।